क्वेश्चन आता है कि इसका अगला फीचर क्या चीज है, इसका अगला फीचर मतलब फोटो सिस्टम वन का अगला फीचर क्या चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि फोटो सिस्टम वन इज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि फोटो सिस्टम वन एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या कर सकता है NADP प्लस को किसमें रिड्यूस कर सकता है, NADPH में या NADPH2 में रिड्यूस कर सकता है। और ये बिल्कुल बनना चाहिए क्योंकि ये बनेगा लाइट रिएक्शन के टाइम पे, ये बनता है क्या चीज, रिड्यूस NADPH या रिड्यूस NADPH2 मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। और ये काम करता है जिसमें हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन में काम करेगा ये NADPH2 या NADPH। बताने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टर्म यूज करें स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। फोटो सिस्टम वन जो है ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग क्या चीज है, रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब हो गया, अगर रिडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, रिडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि जो फोटो सिस्टम वन है ना, ये फोटो सिस्टम वन क्या करवाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये फोटो सिस्टम वन क्या कराता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसमें ये कराता है, हम लोग बोलेंगे NADP में, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, NADPH2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से NADP प्लस में क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तभी तो ये NADPH या NADPH में चेंज हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या चीज, रिडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। और ये रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम वन की वजह से हुआ, इसीलिए फोटो सिस्टम वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। ये भी आ जाएगा जेड स्कीम पाथवे में, ये सब सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा जेड स्कीम पाथवे के टाइम पे। अभी बस ये फीचर्स याद रखिए क्योंकि आगे जाके काम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या चीज है, नेक्स्ट फीचर क्या चीज है, नेक्स्ट फीचर हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम वन का क्या है कि फोटो सिस्टम वन में हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, जिसको बोलते हैं P700 या A700, क्लोरोफिल A700, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के अलावा भी हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है जिसको हम लोग बोलेंगे PSAB, और इसके साथ साथ कुछ को फैक्टर्स भी जुड़ा हुआ रहता है फोटो सिस्टम वन से, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जैसे फाइलोक्विनोन जिसको विटामिन के बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन, और हम लोग बोलेंगे FNR जिसको फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा जो भी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, फोटो सिस्टम वन के साथ एसोसिएटेड रहता है। एक चीज याद यहाँ पर क्या रखिएगा, ये जो फेरिडॉक्सिन है, फेरिडॉक्सिन FD जिसको हम लोग लिख रहे हैं, और FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये किस तरह प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही रहेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे किस तरफ रहेगा, स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होगा, कौन, फेरिडॉक्सिन और FNR, ठीक है, इसको याद रखना है, ये अभी मैं कोरिलेट कर दूंगा डायग्राम के साथ, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ, देखिए यहाँ पर फोटो सिस्टम वन का क्या क्या किया हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ, देखिए यहाँ पर फोटो सिस्टम वन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये भी क्या चीज है, फोटो सिस्टम वन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आप ये बस देखेंगे कि फोटो सिस्टम वन के पास एंटीना कॉम्प्लेक्स है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है जिसको P700 बोल रहे हैं, और क्या चीज है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। लेकिन ये फोटो सिस्टम वन के साथ और भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या क्या जुड़ा रहता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स जुड़ा हुआ रहता है, जिस प्रोटीन्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसा दिखेगा ये फोटो सिस्टम वन का स्ट्रक्चर, तो वो मैंने बनाया है यहाँ पर, देखो ये वाला, ये स्ट्रक्चर देखो, ये फोटो सिस्टम वन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कैसे करके समझे, तो देखिए कैसे करके हम लोग समझते हैं इसको, देखिए बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, इसको मैं बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में ये वाला क्या चीज है, ये पोर्शन को मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रोमा, या क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपको पता होगा, ठीक है, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का लेक्चर। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, थैलाकॉइड है, ठीक है, ये थैलाकॉइड 1, थैलाकॉइड 2, थैलाकॉइड 3, थैलाकॉइड 4,
जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम। ठीक है, यहाँ पर भी और होगा ऐसे करके, ये सब क्या चीज है, थैलाकॉइड है, ये सब क्या है, स्ट्रोमल लैमेली है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो ये वाला जो सरफेस है जो एक्सपोज्ड है, और ये वाला जो सरफेस है जो एक्सपोज्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अनस्टैक्ड या नॉन स्टैक्ड या नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और यहीं पर क्या मिलेगा, यहीं पर क्या मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 मिलेगा, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये जो है इसका मतलब ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, थैलाकॉइड का। तो ये वाला क्या चीज है, ये क्या चीज है, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये क्या चीज है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। और हम लोग जानते हैं थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होगा, लिपिड बाइलेयर का बना होगा, तो ये लिपिड बाइलेयर है, ये सब देखो, ये सब। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या चीज है प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसी को मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा, एक को दिखाया हूँ। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये भी फोटोसिस्टम 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन, ठीक है, अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ये वाला अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन को, ये वाला बस। ठीक है, ये वाला देखो, ये क्या चीज है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस तरफ वाला पोर्शन देखो, इस तरफ वाला पोर्शन यहाँ पर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ क्या चीज, थैलाकॉइड। ठीक है, और ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। इधर ये वाला, ये क्या चीज है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अब देखो ये जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन देखो ध्यान से देखो, एक हम लोग बोलेंगे किस तरफ एक्सपोज्ड है, एक हम लोग बोलेंगे किस तरफ है, एक तरफ के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल, स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज या मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। और एक तरफ का पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थैलाकॉइड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो मैट्रिक्स की तरफ या स्ट्रोमा की तरफ है, वहां पर याद रखना है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटीन मिलेगा, एक को क्या बोलेंगे, फेरिडॉक्सिन, और क्या बोलेंगे, FNR। ये दोनों का दोनों जो प्रोटीन है, या हम लोग बोलेंगे जो, हाँ बिल्कुल, प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स स्ट्रोमा, मतलब किस तरफ, ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में रहेगा, लेकिन किस तरफ प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बाकी जितना भी प्रोटीन्स देख रहे हैं, बाकी जितना भी प्रोटीन्स है, वो याद रखना थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही मिलेगा। ठीक है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मतलब लिपिड बाइलेयर में ही एम्बेडेड होगा बाकी सारा प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 है, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसी को मैं देखो यहाँ पर दिखाया हूँ, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर क्या चीज है, फोटोसिस्टम 1 है या P700 या क्लोरोफिल A700 है। तो ये जो रेड कलर से दिखाया हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेरिफेरल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और ये जो ब्लू कलर से दिखाया है वो ये वाला, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोर पिगमेंट है। मतलब दोनों को दोनों क्या चीज हो गया, एक तरह से हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया, मतलब ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये वाला, ये क्या चीज हो गया, एंटीना कॉम्प्लेक्स इस पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ये वाला क्या चीज है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 है ना, तो ये क्या चीज हो गया, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 या हम लोग बोलेंगे P700, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये फोटोसिस्टम 1 के साथ कुछ कुछ प्रोटीन एसोसिएटेड होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे PSAA, PSAB, यहाँ पर देखो PSAA, PSAB, ठीक है, एसोसिएटेड